आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, क्योंकि आज से ये चैनल मैंने आप सभी को समर्पित किया। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी ड्रैकुला, लेखक ब्रेम स्टोकर, भाग 2। चलिए शुरू करें। हमेशा की तरह आपसे यही प्रार्थना है, आप अपने चैनल को आगे बढ़ाएं। काउंट ड्रैकुला ने मुझे गोल्डन क्राउन होटल में जाने के निर्देश दिया था, जो मुझे मिल गया था। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह बिल्कुल पुराने ढंग का है, क्योंकि मैं जितना हो सके इस देश के तौर तरीकों को देखना चाहता था। जाहिर है कि मेरा इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे एक खुश मिजाज बूढ़ी औरत मिली, जो आम किसानों वाली वेशभूषा में थी। सफ़ेद निचला परिधान, उसके ऊपर लंबा दोहरा एप्रन, सामने और पीछे कई रंगीन पोशाक जो इतनी चुस्त थीं कि बुरी लगने लगी थीं। जब मैं पास पहुंचा तो वह झुकी और कहा, श्रीमान अंग्रेज। जी हाँ, मैंने कहा, जोनाथन हॉकर। वह मुस्कुराई और सफ़ेद कमीज पहने एक बूढ़े आदमी से कुछ कहा, जो उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आया। वह चला गया, लेकिन फौरन ही एक खत लेकर लौट आया। मेरे दोस्त कॉर्पोरेशंस में स्वागत है। मैं बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आज रात आराम से सोइए। कल शाम 3 बजे बुकोबिना जाने वाली सवारी निकलेगी। इसमें आपके लिए एक स्थान सुरक्षित कर दिया गया है। बोर्गो दर्रे पर मेरी गाड़ी आपके लिए इंतज़ार करेगी, जो आपको मुझ तक ले जाएगी। मुझे भरोसा है कि लंदन से यहाँ तक की आपकी यात्रा सुखद रही होगी और आप मेरी खूबसूरत धरती पर ठहरने का आनंद लेंगे। आपका दोस्त ड्रैकुला। 4 मई। मैंने पाया कि मेरे मेज़बान को भी काउंट का एक खत मिला था, जिसमें उसने निर्देश दिया था कि गाड़ी में मेरे लिए सबसे अच्छी जगह सुरक्षित करवा दें, लेकिन बिस्तर में पूछताछ करने पर लगा कि यह बात करने से कतरा रहा है। उसने ऐसा जताया जैसे उसे मेरी जर्मन समझ में नहीं आ रही। यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक तो वह उसे अच्छी तरह से समझ रहा था। कम से कम उसने मेरे सवालों के जवाब तो सही सही दिए ही थे। उसने और उसकी बीवी, उस बूढ़ी औरत ने जिसने मेरा स्वागत किया था, एक दूसरे को डरी डरी नज़रों से देखा। वह बुदबुदाया कि पैसा एक पत्र द्वारा भेजा गया है और वह बस इतना ही जानता है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह काउंट ड्रैकुला को जानता है और क्या वह मुझे उसके महल के बारे में कुछ बता सकता है, उसने और उसकी बीवी दोनों ने सीने पर क्रॉस बनाया और यह कहते हुए कि वे कुछ नहीं जानते, आगे बात करने से सिरे से इनकार कर दिया। निकलने का समय इतना नज़दीक आ गया था कि अब किसी और से पूछने का वक्त नहीं बचा है, क्योंकि यह सब काफ़ी रहस्यमय लग रहा है और बिल्कुल भी सांत्वना देने वाला नहीं है। मैंने निकलने से ठीक पहले बूढ़ी औरत मेरे कमरे में आई और पागलों की तरह कहने लगी, क्या आपका जाना ज़रूरी है? ओह बेटे जी, जाना ज़रूरी है क्या? वह उत्तेजित थी। वह उतनी जर्मनी भी नहीं बोल पा रही थी जितनी उससे आती थी, और उसके साथ किसी और भाषा की खिचड़ी बना दी थी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। मैं बस कुछ सवाल पूछकर उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उसे बताया कि मुझे तुरंत जाना ही होगा और मैं किसी खास काम में लगा हुआ हूँ, तो उसने फिर पूछा, क्या आप जानते हैं आज कौन सा दिन है? मैंने जवाब दिया, आज 4 मई है। उसने सिर हिलाया और फिर कहा, ओह हाँ, मुझे पता है, लेकिन क्या आपको पता है आज दिन कौन सा है? मेरे यह कहने पर कि मैं समझा नहीं, उसने कहा, आज सेंट जॉर्ज दिवस की शाम है। क्या आपको नहीं पता? आज की रात, जब घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दुनिया की सारी बुरी शक्तियाँ अपने पूरे सवाब पर होती हैं। आपको पता भी है कि आप कहाँ जा रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं? वह इतनी परेशान लग रही थी कि मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। अंत में उसने अपने घुटने टेक दिए और मुझसे प्रार्थना करने लगी कि मैं ना जाऊं, या कम से कम 2 दिन ठहर कर जाऊं। यह सब मुझे
बहुत हास्यास्पद लगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि वहाँ मुझे काम से जाना था और मैं किसी को इसमें बाधक बनने की अनुमति नहीं दे सकता था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की और जितनी गंभीरता से कह सकता था कहा कि मैं उसे धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज सबसे ऊपर है और मुझे जाना ही होगा। फिर मैं उठी और उसने अपनी आंखें पोंछ ली और अपने गले से क्रॉस निकाल कर मुझे देने लगी। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, क्योंकि एक अंग्रेज ईसाई होने के नाते मुझे ऐसी चीज़ों जैसे कुछ मूर्ति पूजक उपाय की इज्जत करना सिखाया गया है और किसी बूढ़ी औरत को मना करना भी बहुत बुरा लग रहा था, जो इतनी चिंतित है कि ऐसी मानसिक स्थिति में थी। मुझे लगता है कि उसने मेरी आंखों में तैरते शक को पढ़ लिया, क्योंकि उसने तस्बीह मेरे गले में डाल दी और कहा, तुम्हारी माँ की खातिर, और कमरे से बाहर निकल गई। मैं डायरी का यह हिस्सा गाड़ी का इंतज़ार करते हुए लिख रहा था, जो जाहिर है कि लेट है, और क्रूसियस फिक्स अब मेरे गले में पड़ा है, चाहे वह बूढ़ी औरत का डर हो या इस जगह की कई भूतिया रिवाज या फिर खुद क्रूसीफिक्स, पता नहीं। लेकिन मुझे अब उतना सामान्य महसूस नहीं हो रहा जितना आम तौर पर मैं रहता हूँ। यदि मीना तक मेरे पहुँचने से पहले यह किताब पहुँच जाए तो उसे मेरा अलविदा गाड़ी आ रही है। यह थे हमारे ड्रैकुला के भाग 2। मिलते हैं भाग 3 में, तब तक के लिए नमस्कार।